हेलो एवरीवन, मैं हूं कृष्णा सिंह, आपका मैथ्स मेंटर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल आरएमपी मैथ्स फाउंडेशन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग लिमिट का पार्ट 2 करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग लिमिट कैसे इवेलुएट करते हैं ये देखेंगे और कुछ स्टैंडर्ड लिमिट के बारे में बात करेंगे। पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, लिमिट का डेफिनेशन देखा था और कैसे किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करता है उसके बारे में देखा था। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो आप जाके पार्ट 1 को भी देख लो, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो। चलो सर, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर पहले क्या है, आपको पिछले क्लास में मैं इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में बताया था कि 7 फॉर्म जो है वो सर इनडिटरमिनेट फॉर्म है। पहला फॉर्म है 0/0, दूसरा फॉर्म है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तीसरा है 0 इंटू इंफिनिटी, चौथा है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, पांचवा है 0 के पावर 0, छठा है इंफिनिटी के पावर 0 और सातवां है 1 के पावर इंफिनिटी। ये सभी फॉर्म जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना। ये सभी के सभी फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म है। जब आप देखोगे, जब भी आप लिमिट इवैल्यूएट करने जाओगे तो आपको इसी सातों में से कोई ना कोई फॉर्म दिखेगा। तो आपको फंक्शन को क्या करना है, उस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म से छुटकारा दिलाना है ना। आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म से डिटरमिनेट फॉर्म में लाना है, ठीक है। और उसी प्रक्रिया में जितने भी मेथड्स लगते हैं उसी को कहते हैं कि लिमिट सॉल्व करने के और तरीके हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। और ये जितनी भी फॉर्म है सर, सभी के सभी अप्रोचिंग फॉर्म है। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोचिंग फॉर्म है। ये एक्सप्रेशन उसको अप्रोच कर रहा है, ना कि एग्जैक्ट है। जैसे ये 0 का अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 का अप्रोच कर रहा है, ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। सर मेथड्स टू सॉल्व लिमिट, लिमिट को सॉल्व करने के लिए मेथड्स क्या क्या है। पहला मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड है सर फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा है रेशनलाइजेशन मेथड, चौथा है यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और पांचवा है यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट, है ना। ये सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। सर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कब लगाते हैं? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तब लगाएंगे जब वहां पे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनता है। जैसे देखो इन सब सवालों में कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। अगर आप इस पॉइंट, इस वैल्यू को रख के देखो, आप क्या करना है, आपको इसको रख के देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5, तो 3 प्लस 4 प्लस 5, 7 प्लस 5 कितना हो गया, 12 हो गया, है ना। तो सर आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू बता दो, क्योंकि कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो आया नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस वाले सवाल का लिमिटिंग वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। अब सर अगला सवाल देखो, पहले आप चेक करके देख लो 2 को रखने के बाद क्या कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। अगर कोई इनडिटरमिनेट नहीं फॉर्म बनता है तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, यानी 2 को आपको डायरेक्टली रखना है। तो रख के देखते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 3, है ना। और ये 4 माइनस 4 अपॉन 5, और 4 माइनस 4 कितना सर, 0, 0/5 कितना, 0। और ये आपका देखो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, इसलिए सेकंड वाले सवाल का आंसर 0 हो गया। क्लियर है। तीसरा देख लो सर, फिर से हम 3 रख के देखते हैं। 3 रख के देखोगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस का 2, है ना। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 प्लस 9 प्लस 4, और ये 9 प्लस 9 प्लस 2, है ना। 18 9 27 4 31, 9 9 18 2 20, और ये सर आपका आंसर हो गया। देख फिर से ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो डायरेक्ट आप इसके आंसर लिख दो। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में ही है, आपको डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले देखो सर, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड कब करते हैं? देखो सर, जैसे ही आप ये वैल्यू रखते हो तो ऊपर 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, यानी 0/0 का फॉर्म आ रहा है। तो जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, उस इनडिटरमिनेट फॉर्म से छुटकारा पाने के लिए हम ये सब मेथड का यूज करते हैं। तो उसमें पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड है। आप फैक्टराइजेशन करोगे तो जो पार्ट इसको 0/0 कर रहा है शायद वो कैंसिल हो जाए यहाँ पे, ठीक है। करके देखते हैं सर, करके देखते हैं। देखो अगर आप 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 5 2 10, ऐसा आ जाएगा ना, ये 0/0 आ जा रहा है। 2 रखने पे ये 0/0 आ जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि फैक्टराइजेशन कर लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, है ना। सर जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा, है ना। सर ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये देख लो सर, ये कैंसिल आ गया, x माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो यहां पे अगर आप 2 रखोगे तो 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 2, और ये आ गया सर -1/4। तो आपके इस सवाल का जवाब कितना हो गया, -1/4 हो गया। क्लियर है क्या, देख लो। फिर से सर जब आप 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, और ये भी 1 माइनस 1 0, फिर से 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो आप फैक्टराइज कर लो, है ना, आप फैक्टराइज कर लो। ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब लगा लो, तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1,
है ना, और ये नीचे सर x माइनस वन आ गया और ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, आप सर वन रख लो डायरेक्ट वहां पे, वन स्क्वायर प्लस वन यानी 3 आ गया आंसर आपका, है ना। तो दूसरे वाले सवाल का आंसर कितने आ गया, 3 आ गया। क्लियर है। तीसरा सवाल देख लो सर, जैसे ही आप 1/2 रखोगे फिर से ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, देखो इसमें फिर से हम फैक्टराइजेशन लगाएंगे। कैसे फैक्टराइजेशन लगाएंगे, ये सर 2x का क्यूब है माइनस 1 का क्यूब है, और ये वाला सर, ये सर 4x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको सर हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1/2, ये 2x माइनस 1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे ये 4x स्क्वायर, है ना, प्लस 2x प्लस 1 ऐसा हो गया, और ये सर 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1। एक बार फिर से सर आप इसे फैक्टराइज कर लो, आप इसे फैक्टराइज करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 2x माइनस 1 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये सर आप कटा दो, ये कट गया, और डायरेक्टली सर अब आप 1/2 पुट कर लो। आप इसमें 1/2 पुट करोगे, यहां पे रख देता हूं मैं ना, 4 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये देख लो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, और ये हो गया सर 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो ये देखोगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी 3 आ गया, न्यूमरेटर में 3 आ गया सर। डिनोमिनेटर में देखोगे तो ये कैंसिल 1 प्लस 1 2 आ गया, ये कैंसिल 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 टू 4 आ गया, ये 4 आ गया। तो फाइनली आंसर सर इस वाले का लिमिटिंग वैल्यू जो होगा 3/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमें क्या फायदा मिला, तो देखो सर यही इसको 0/0 बना रहा था और उसे हमने कैंसिल कर दिया, तो ये इस पूरे एक्सप्रेशन को इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा था, इसे कैंसिल करके अब हम इसे डिटरमिनेट फॉर्म में ला दिए। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन के भी कुछ सवाल कर लिए। अब अगला है सर रेशनलाइजेशन मेथड, अगला है रेशनलाइजेशन मेथड। कुछ क्वेश्चन रेशनलाइजेशन से इजीली हो जाएंगे। देखो सर, अगर आप जैसे 0 रखोगे तो √2 माइनस √2 0 बन गया, और ये भी सर क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो आपको ये ऊपर वाला पार्ट रूट में दिख रहा है, जब भी आपको कुछ ऐसे पार्ट रूट में दिखे तो आप रेशनलाइज कर लो। कैसे करोगे सर, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 √2 प्लस x माइनस √2 अपॉन x। इसी वाले से सर इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 2 प्लस x प्लस √2 डिवाइडेड बाई √2 प्लस x प्लस √2, है ना। और ये करोगे सर तो देख लो लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x इंटू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस √2, है ना। और ये आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 कैंसिल हो गया और ये x आ गया, और ये कितना आ गया सर, x इंटू √2 प्लस एक्स प्लस का √2, है ना। और ये x और ये x कैंसिल हो गया सर। अब आप 0 रखोगे तो ये ऐसा आ जाएगा 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, देख लो। इसलिए हमने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि अब ये x/x यही तो 0/0 का फॉर्म बना रहा था और यहां से खत्म हो गया, तो ये फिर से डिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया और इसका आंसर आ गया 1/2 तो जब भी ऐसे आपको रेशनलाइजेशन वाले पार्ट देखे और वो इनडिटरमिनेंट में बना रहा है, इरेशनल पार्ट दिखे, तो आप वहां पे रेशनलाइजेशन लगा लो। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, देख लो ये फिर से 2 रखेंगे तो 3 माइनस 2 1 आ गया, 1 का रूट 1, 1 माइनस 1 0, और ये 2 माइनस 2 0, तो ये भी सर 0/0 बन गया, ये भी सर 0/0 बन गया। क्लियर है क्या, ये भी 0/0 बन गया। इसको सर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब ये सवाल हम यहां पे कर लेते हैं। इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे, देख लो लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 √3 माइनस x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस x, इसके कॉन्जुगेट से सर यहाँ पे √3 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस x प्लस 1। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, देख लो सर ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो 3 माइनस x माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x, और ये √3 माइनस x प्लस का 1,
ऐसा आ गया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 - x √3 - x+1 है ना, ये कैंसिल, और ये 0 रखते ही आपका कितना आ जाएगा, √3 + 1। ये सर आपका आंसर आ गया। 0 सॉरी 1 रखना है या 2 रखना, ओह सॉरी 2 रखना है, 2 रखना है। ये गलती से मिस्टेक हो गया ना, ये गलती से मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ पे 0 ना होगा सर 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 हो जाएगा। एक्सटेंडिंग टू 2, एक्सटेंडिंग टू 2, एक्सटेंडिंग टू 2, तो ये सर आपका 2 हो जाएगा। तो यहां से जैसे 2 रखेंगे तो 1 आ गया, 1 + 1, 1 + 1, फाइनली आंसर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, देख लो। तो फिर से जो इस पार्ट को 0/0 बना रहा था, 2 - x 2 - दोनों कैंसिल हो गया, और हम इजली से इसका आंसर 1/2 निकाल लिया। क्लियर है, तो ये रेशनलाइजेशन से हो गया सर इजली, ये रेशनलाइजेशन से आपका क्वेश्चन इजली सॉल्व हो गया। एक और सवाल है, इसे भी देख लो, इसे भी देख लो। इस सवाल में हम लोग क्या करने वाले हैं सर, देख लो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7, 7 रखोगे तो 9 + 7 16, 16 का रूट 4, 4 - 4 0, 8 - 7 1, 1 का रूट 1, 1 - 1 0। सर ये 0/0 बन गया। यहां पे सर हम डबल रेशनलाइजेशन करने वाले हैं, न्यूमरेटर के लिए भी और डिनोमिनेटर के लिए भी। तो कभी कभी आप डबल रेशनलाइजेशन भी करेंगे, कैसे करेंगे देख लो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 7 सॉरी 4 - 9 + x, 4 - √9 + x, और सर इसी कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 4 + √9 + x है ना, और यहां पे कर लीजिए 4 प्लस, यहां पे कर लीजिए आप 4 + √9 + x। डिनोमिनेटर वाला पार्ट सर यहां पे है, इसे लिख लो 1 - √8 - x। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर कर लीजिए 1 + √8 - x डिवाइडेड बाई 1 + √8 - x है ना। तो देखो सर यहां पे a - b, आप a × b लगा, a + b a - b लगा दीजिए, यहां पे a + b × a - b लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा, है ना सर। तो ये आप इस तरह से करोगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7, 4 का स्क्वायर 16 - 9 + x आ गया। ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट सर ये देख लो 1 - 8 - x आ गया, है ना, और ये ऊपर आपका सर ये वाला पार्ट बच गया अकेला 1 + √8 - x। नीचे सर आपका ये वाला पार्ट बच गया 4 + √9 + x। क्लियर है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7, 16 में से 9 गया 7, ये 7 - x, ये सर -7 + x आ जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो ये 7 - x आ जाएगा, है ना। आप खोलोगे तो 1 - 8 + x, तो x - 7 आ जाता, माइनस कॉमन लेके इससे 7 - x कर लिया। यहां पे सर 1 + √8 - x डिवाइडेड बाई 4 + √9 + x है ना, ये तो सर कैंसिल हो गया। अब आप ये डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया, अब डायरेक्ट 7 रख दो, 8 में से 7 गया 1, तो 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। और ये सर 9 + 7 16, 16 और का रूट 4, 4 + 4 8, कट के सर -1/4 आ गया। तो इस वाले सवाल का आपका आंसर कितना हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। क्लियर है क्या, देख लो, यहां पे डबल रेशनलाइजेशन करना पड़ा। इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए आपको डबल रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, आपकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, है ना। आप देखोगे तो इस सवाल में सबसे ज्यादा 9th क्लास का अलजेब्रा की यूज है, आप 9th क्लास का अलजेब्रा के हेल्प से ये सब कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और सवाल है सर, एक और सवाल है इस पे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। देख लो सर, इसमें मैं डायरेक्टली करूंगा, है ना। आप जैसे 0 रखोगे 1 - 1 0, ये भी 1 - 1 0, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ऊपर तो सर a + b a - b बन जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं, ऊपर बनेगा a² - b², यानी a² तो 1 + x², -b² का मतलब 1 + x, है ना सर। और इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला बनेगा 1 + x³ - 1 + x, कुछ ऐसा हो गया, है ना सर। इसका जो एक एक्स्ट्रा कॉन्जुगेट था ऊपर ऐसा बचेगा, √1 + x³ +√1 + x +√1 + x। ठीक है ना,
आप इसका कॉन्जुगेट देखो, इसका कॉन्जुगेट बचेगा सर ना, इसका एक्स्ट्रा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और इसका कॉन्जुगेट सर नीचे एक्स्ट्रा बचेगा ना, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ऐसा बच गया। तो ऊपर क्या आ गया सर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, देख लो ये 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया, है ना। और ये नीचे क्या आ गया सर, यहां से आपको मिल गया एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स, और ये आपका एज इट इज मिल गया ना सर, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये सर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, है ना। आप ऊपर से क्या कॉमन ले लेंगे, आप ऊपर से एक्स कॉमन ले लें, तो ये बच गया एक्स माइनस 1, यहां से भी एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना सर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। और ये सर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब यहां से सर देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 1 इंटू, इसको सर फैक्टराइज करोगे आप तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, तो ये पार्ट भी कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 बचा है। अब आप क्या करेंगे, अब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगा, हर जगह जीरो रखोगे, तो जीरो रखोगे तो सर ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा सर 1 प्लस 1 2, और ये भी मल्टीप्लाई में है 1, तो ये 2 आ जाएगा, और कट पिट के सर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये आपका इसका लिमिटिंग वैल्यू हो गई। क्लियर है, तो इस तरह से बस आप देख रहे हो छोटे मोटे कैलकुलेशन का यूज हो रहा है, आपसे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा तो आपके मैक्सिमम सवाल सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर रेशनलाइजेशन मेथड से कोई सवाल आता है तो आप ये भी सवाल कर लें। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़े सारे स्टैंडर्ड लिमिट की बात करते हैं, थोड़े स्टैंडर्ड लिमिट की बात करते हैं। पहला स्टैंडर्ड लिमिट आपके सामने ये है, x टेंडिंग टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n इंटू a के पावर n माइनस 1। पहले आप इसका फॉर्मूला ध्यान में रखें, इसके डेरिवेशन पे बाद में बात करेंगे, ठीक है। आपको फॉर्मूला इसका यूज करने आना चाहिए, ठीक है, आपको पहले इसका फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए क्वेश्चन में। तो इस तरह की चीजें देख लो, ये दोनों ही 0/0, ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। आप जैसे ये रखोगे a के पावर n माइनस a के पावर n 0 हो गया, a माइनस a 0 हो गया, तो इसका स्टैंडर्ड लिमिट ये आ गया, है ना। जैसे मान लो सर आपके पास कोई सवाल दिया है ऐसे, लिमिट x टेंडिंग टू 1, और ये दे दिया x के पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो सर आप यहां पे ऐसे कर सकते हैं ना कि 1 के पावर 10 है, ठीक है, आप पहचान ली कि इसके बेस पे है ना। अब n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 है, 10, a की वैल्यू कितनी है सर 1 है, और n माइनस 1 यानी 10 के माइनस 1 9 हो गया, तो 10 इंटू 1 फाइनली आंसर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट, पहला स्टैंडर्ड लिमिट आपके सामने मिला, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पे क्वेश्चन देखें, पहला सवाल देख लो सर, आपके सामने पहला सवाल है, लिमिट x टेंडिंग टू 2, तो जैसे आप 2 के पावर 10, ये x के पावर 10 है, देखेंगे सर तो ये 2 के पावर 10 है, और ये x माइनस 2, देखो ये भी 0 नीचे भी 0, 0/0 का फॉर्म आ रहा है। आपको स्टैंडर्ड लिमिट पता है, तो जब आपको स्टैंडर्ड लिमिट पता है तो सर इसका आंसर लिख लो n इंटू, यानी 10 इंटू 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर 9 हो जाएगा, तो 10 इंटू 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 कितना सर 524, और फाइनली आंसर 5240, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है सर, ठीक है। वैसे ही सर एक और सवाल है आपके पास, ये देखो इसकी लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है, आपसे n पूछा जा रहा है, तो सर आप क्या करोगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू एक ये भी होगी, n इंटू 2 के पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 80, ठीक है। अब सर क्या करोगे आप, n इंटू 2 के पावर n माइनस 1, इसको फैक्टराइज कर लो, इसको फैक्टराइज करोगे सर तो 5 इंटू 2 के पावर 4 होगा, है ना। तो आप देखेंगे तो यहां से इसे कंपेयर कर सकते हैं, n इक्वल्स टू 5, आपके मन में अगर कुछ है तो आप यहां से भी कंपेयर कर सकते हैं, n माइनस 1 इक्वल्स टू 4, सो n विल बी कितना 5, है ना, और n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। क्लियर है क्या, दिख रहा है, ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे इजिली हो जाएंगे, ठीक है। एक और अच्छा सवाल है सर, इस पे एक और अच्छा सवाल है, अगर आप 1 रखेंगे तो 1 1 1 n टाइम्स जाके n हो जाएगा, n माइनस n 0, और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल में क्या करना है सर, देख लो इस सवाल में क्या करना है, थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल करना है, थोड़े से, इस n को हम n टुकड़ों में तोड़ देते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस में है, और वो 1 इनको देते हैं, एक इसको x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1
प्लस एक्स के पावर 4 माइनस 1, ऐसे ही करते रहेंगे सर, और लास्ट एक्स के पावर n माइनस 1 इसको दे दिया, और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 है। अब देखेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार है तो n आ गया, ये चीज भी एडजस्ट हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको सर क्या करोगे, अब आप इसको क्या करोगे, इसको सर सेपरेट कर देते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं, इतनी मैथ्स आपको आती है ना, इसको सेपरेट कर देते हैं, और जैसे सेपरेट करेंगे ये स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगा सर, ये स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगा, ये स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड लिमिट बनेगा सर। अब ये देखो, आपके स्टैंडर्ड लिमिट में क्या होगा, ये वाला सर, ये 1 है ना, ये यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है सर, आपको ये दिख गया ना स्टैंडर्ड लिमिट, अभी हमने बात करी थी उसी पैटर्न पे है। तो 1, और ये सर 2 इंटू 1 के पावर 1, 3 इंटू 1 के पावर 2, 4 इंटू 1 के पावर 3, ऐसे करते हुए आप n इंटू 1 के पावर n माइनस 1, तो ये तो सब सर 1 आ जाएगा। बोलो, ये तो पूरा का पूरा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू कहां तक, n तक, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम हो जाएगा। तो सर फाइनली आंसर आपका n इंटू n प्लस 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका लिमिटिंग वैल्यू हो गया, n इंटू n प्लस 1/2 हो गया। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो इस तरह से आप इस तरह के सवाल भी कर सकते हैं। अब इसमें सर अगर लिमिट इंफिनिटी को टेंड करे तो क्या होगा, लिमिट इंफिनिटी को टेंड करे तो क्या होगा। ठीक है, अब देख लो सर, जब भी ऐसा होता है कि न्यूमरेटर में देखो, ये न्यूमरेटर भी इंफिनिटी बन रहा है, डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी बन रहा है ना, इसको इंफिनिटी बनाने वाला है कौन, एक्स ही तो है, एक्स ही इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। तो आप क्या करोगे ऐसे सवाल में, आप हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो। आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सर आप हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो। तो हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर क्या है सर, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये b बाई एक्स, ये c बाई एक्स स्क्वायर, और ये सर d, और ये e बाई एक्स, और ये f बाई एक्स स्क्वायर, है ना। अब सर आप रख दो, रखोगे इंफिनिटी को, तो देखो ये ऐसा बन जाएगा, a समथिंग बाई इंफिनिटी 0, समथिंग बाई इंफिनिटी 0, ये d समथिंग बाई इंफिनिटी 0, और ये 0, और फाइनली आंसर a बाई डी हो जाएगा, फाइनली आंसर a बाई डी हो जाएगा। क्लियर है क्या, फाइनली आंसर a बाई डी हो जाएगा। सर इस सवाल को कराने से पहले मैं आपको कुछ और इसमें बता रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास कुछ ऐसा सवाल दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। सर इसमें आपको तीन टाइप का सवाल देगा, तीन टाइप का सवाल देगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2x प्लस 3, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, और सर एक ऐसा तीसरा सवाल ये है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 अपॉन 3x प्लस 4, कुछ ऐसा हो गया। पहला सवाल का टाइप अगर देखेंगे सर, तो ऊपर और नीचे दोनों की डिग्री सेम है, सेम डिग्री के पॉलिनोमियल है, ऊपर और नीचे दोनों। यहां पे देखेंगे तो ऊपर की डिग्री कम है, नीचे की डिग्री ज्यादा है, यहां पे ऊपर की डिग्री ज्यादा है, नीचे की डिग्री कम है। ऐसे सवाल जब भी दिखे तो आपको तरीका एक ही है कि आप हाईएस्ट पावर से हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करें, आप हाईएस्ट पावर से हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करें। तो यहां पे अगर आप हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे तो आपको इसकी शक्ल ऐसी दिखेगी, 2 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर। यहां पे दिखेगी सर 5 प्लस 7 बाई एक्स प्लस 8 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। और इससे फायदा क्या होगा सर, ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। तो देखो फाइनल आंसर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 2 प्लस 0 प्लस 0, 5 प्लस 0 प्लस 0, और ये सर आंसर आपका 2/5, ये 2/5। ठीक है, यहां पे भी सर आपको वही काम करना है, आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो सर ये 2/x, ये 3/x स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा, और ये 7/x, ये 6/x स्क्वायर, है ना, ये ऐसा आ गया। अब सर इंफिनिटी रखना है हमें, हमें इंफिनिटी रखना है, इंफिनिटी रखना है, हमें इंफिनिटी रखना है। तो इंफिनिटी रखोगे तो ये ऐसा आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये 0, ये 0, ये सर 5, ये 0 और ये 0, और ये फाइनली मिलके कितना हो जाएगा, 0। ये आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है क्या। तीसरा भी देखते हैं, इसमें भी सर सेम काम करेंगे ना,
सेम काम करोगे आप, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करो तो 5 प्लस 7/x प्लस 6/x²। अब ये सर 3/x प्लस 4/x²। तो नीचे देखोगे सर आप तो कुछ ऐसा बन रहा है। नीचे आप देखोगे, ऊपर देखो तो 5 प्लस 0 प्लस 0, और ये सर 0 प्लस 0, यानी समथिंग बाई 0 मिलकर कितना आ गया, इन्फिनिटी, है ना। तो आपसे हमेशा तीन टाइप के सवाल दिया जाएगा जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन रहा है, तो या तो ऊपर और नीचे दोनों का डिग्री सेम रहेगा। तीन सिचुएशन आएंगे सवाल में। पहला सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि ऊपर और नीचे दोनों की डिग्री सेम रहेगा, है ना। तो जैसे सेम डिग्री रहेगा तो हाईएस्ट पावर जो है, देखो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है उन्हीं का रेशियो जो हो है आंसर हो जाएगा। जैसे देखो सर, ऊपर वाला का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो इसका आंसर 2/5। फाइनली आप देख लो, आप क्वेश्चन देख के लिख सकते हो डायरेक्टली। दूसरा क्या है सर, अगर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, ऊपर की डिग्री कम है नीचे की डिग्री ज्यादा है, ऊपर की डिग्री कम है नीचे की डिग्री ज्यादा है, सर आप हमेशा हमेशा बता दो इसका आंसर 0 होगा। ऊपर की डिग्री कम न्नीचे की डिग्री ज्यादा, आंसर हमेशा 0 होगा। आप सवाल देखो और तुरंत आंसर बोल दो। तीसरा सर ये देख लो, अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा है नीचे की डिग्री कम है और ये न्यूमरेटर भी इंफिनिटी को जा रहा है डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी को जा रहा है, तब सर इस सिचुएशन में आंसर हमेशा हमेशा इंफिनिटी होगा। तीन ही सिचुएशन आएगा ऐसे सवाल में, या तो देखो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो, या फिर 0, या फिर इंफिनिटी। ये तीन केस बनेंगे और ये तीनों केस आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखो सर, पहला सवाल एक देख लेते हैं, ये वाला। तो ये वाला सवाल सर क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, आप कर लो n इंटू एन प्लस 1/2, और ये n² हो गया। करना क्या है सर, आप एक काम करो, n² प्लस n और ये 2n²। आपको क्या बोला था, अगर ऊपर नीचे दोनों की डिग्री सेम हो जाए तो देखो n² का कोफिशिएंट 1 है और यहां पे n² का कोफिशिएंट 2 है, तो आंसर 1/2 खत्म। अगर ऊपर नीचे दोनों की डिग्री सेम हो जाए तो हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो आंसर हो जाएगा, और ये क्लियर हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। एक और सवाल है सर, ये देख लो, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही सवाल है। ये भी x प्लस 1 के पावर 10, तो इंफिनिटी को जा रहा है, ये इंफिनिटी को जा रहा है, x के पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी हो जाएगा, तो ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी, है ना। सर इस सवाल को करते क्या है, कैसे करते हैं, पहले मैं ये सोच रहा हूं कि सब में से x के पावर 10 कॉमन ले लिया जाए, है ना। तो ये सर ऐसा बनेगा 1 प्लस 1 बाई x के पावर 10 के पावर 10, सॉरी 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 10 ऐसा हो जाएगा। और यहां पे सर ये फिर से ये 1 प्लस 2 बाई एक्स के पावर 10, ये सर 1 प्लस 3 बाई एक्स के पावर 10, ऐसा करते हुए लास्ट वाला सर 1 प्लस 100 बाई एक्स के पावर 10, ये हो गया। और नीचे सर यहां से x के पावर 10 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 10 के पावर 10 अपॉन x के पावर 10, ये ऐसा आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये और ये सर दोनों कैंसिल हो गया, ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब आप सर इंफिनिटी रखो, समथिंग बाय इंफिनिटी कितना 0, 1 के पावर 10 कितना 1 आ जाएगा ना सर 1, और यहां से 1 प्लस, फिर ये तो 0 हो जाएगा सर, 1 के पावर 10 1 कितने टाइम्स लिखेंगे आप, 100 टाइम्स लिख लें, और यहां से सर क्या आ जाएगा आपको, फिर से आपको 1 ही मिलेगा, ये 1 आ गया, तो ये आपका 100/1, फाइनली आंसर विल बी 100। ये इस तरह से 100 इसका आंसर हो गया, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सर आपका 100 आंसर हो गया, ठीक है। अब एक और देख लो सर, ये टाइप है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का। जैसे आप इंफिनिटी रखोगे, इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी का रूट भी इंफिनिटी, और ये माइनस इंफिनिटी, तो आपको इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म दिख रहा है ना। तो ऐसे सवाल में सर आप क्या करोगे, इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, है ना। करके देखते हैं, इसी के कॉन्जुगेट से लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x² प्लस 7x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x² प्लस 7x प्लस x, और यहां पे हो जाएगा सर x² प्लस 7x प्लस x, ठीक है। अब a प्लस बी इंटू एक्स a माइनस बी है, तो सर a² माइनस b², और ये अंडर रूट ऑफ x² प्लस 7x प्लस x, ये सर कैंसिल हो गया,
ये वाला x इस वाले x से कैंसिल हो गया। ओ सॉरी, ये हमने क्या किया, गड़बड़ कर दिया, सॉरी। ये सर अगले स्टेप में ये बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये ऐसा हो जाएगा 7x अपॉन ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस x, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 7x अपॉन, यहां से सर x कॉमन ले लो आप, यहां से आप x कॉमन ले लो, इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो देख लो सर ये 1 प्लस 7/x और ये प्लस का 1 बच गया, ये प्लस का 1 बच गया, ये वाला x कैंसिल होगा सर, ये 0 हो जाएगा, 7 बाई इंफिनिटी मिलके 0, तो 1 प्लस 1 2 आ गया, फाइनली आंसर जो होगा 7/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया सर, देख लो ये आपका आंसर 7/2 हो गया। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है सर। कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स है, ये देख लो, है ना, अगर थीटा बहुत छोटा होता है, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, है ना, पर वैसे यहां पे जो थीटा है 0 को टेंड कर रहा है, थीटा 0 को टेंड कर रहा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, थीटा 0 को टेंड कर रहा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वैसे यहां पे थीटा 0 को टेंड कर रहा है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है सर, और थीटा 0 को टेंड कर रहा है तो साइन थीटा बाई थीटा कितना होगा, 1 हो जाएगा, थीटा 0 को टेंड कर रहा है और ये देखो ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है ना, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट हो गया साइन थीटा बाई थीटा, इफ थीटा टेंडिंग टू 0 तो ये 1 हो जाएगा, वैसे ही थीटा टेंडिंग टू 0 tan थीटा बाई थीटा ये भी 1 हो जाएगा सर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बाई थीटा स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, अगर यहां पे ये चीज ये देख लो आप, थीटा है और उसी के स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, ठीक है ना, ये देखो थीटा 0 को टेंड करेगा तो cos 0 1 1 माइनस 1 0, ये भी 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो आप हमेशा ये 1/2 लिखोगे, है ना, इसको चाहोगे तो आप साइन में चेंज कर सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो, ठीक है, और ये थीटा स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये थीटा स्क्वायर है नीचे तो ये थीटा स्क्वायर बाई 4 आना चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया यहाँ पे, है ना, और ये पूरा सर स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, ये 1 हो गया, तो 2/4 मिलके कितना आ गया, 1/2 आ गया, है ना, पर आप इसी फॉर्मेट में इस चीज को ध्यान रखें, बहुत जगह यूज होता है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई थीटा स्क्वायर मिलके 1/2 हो जाएगा, क्लियर है, कुछ सवाल देखते हैं इस पे स्टैंडर्ड लिमिट पे, देख लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 3x बाई x, देखो सर क्या होता है, ऊपर भी 0 को टेंड कर रहा है, नीचे भी 0 को टेंड कर रहा है, पर करते क्या है कि जैसी शक्ल यहां पे है वही शक्ल आपको डिनोमिनेटर में दिखना चाहिए, तो यहां 3x दिख रहा है जबकि यहां पे x दिख रहा है, तो आपको उस डिनोमिनेटर को 3x बनाना होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 3 से यहां पे मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से यहां पे कर लिया, अब सर ये वाला जो पार्ट है स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, ये 1 आ गया, तो 1 इंटू 3 मिलकर कितना हो गया, 3 आंसर हो गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देख लो सर, ये भी लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये देखो साइन ax, स्टैंडर्ड लिमिट बनाना है सर, तो ax यहां ax यहां, ऐसे ही सर ये साइन bx, इसका स्टैंडर्ड लिमिट बनाना है तो bx यहां और एक bx यहां, है ना, ये सर मिलके पूरा स्टैंडर्ड लिमिट मिल गया, ये पूरा आपका स्टैंडर्ड लिमिट मिल गया, तो ये 1 इंटू ax और ये 1 इंटू bx, आप देखेंगे सर तो ये x कैंसिल हो गया और फाइनली आंसर a/b आ गया, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है सर, सही है, ये सब ऐसे छोटे छोटे सवाल है, आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिमिट बनाए और कर ले। अगला सवाल सर, अगला लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर 3x, साइन स्क्वायर 3x, है ना, तो 3x का स्क्वायर सर 9x स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर तो यहां दे रखा है ना, पर हमें 9 चाहिए, तो 9 से यहां और 9 से यहां, अब आप इसे स्टैंडर्ड लिमिट बनाना चाहते हैं तो ऐसा बना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 3x बाई 3x का होल स्क्वायर, ऐसा कर लो, और ये सर 9, है ना, तो ये तो सर स्टैंडर्ड लिमिट बन गया ना, तो 1 इंटू 9 कितना हो गया, 9 आपका आंसर हो गया, 1 इंटू 9 मिलके कितना हो गया, 9 हो गया, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देख लो सर, अगला फिर से एक स्टैंडर्ड लिमिट मिल गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब देखोगे तो ये 2x है, 2x का स्क्वायर कितना होगा, 4x स्क्वायर, जो यहां पे होगा सर उसी का स्क्वायर डिनोमिनेटर में चाहिए, तो ये 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, यहां ऐसा कर दिया, ये सर अगला स्टेप आप देखोगे तो ऐसा बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0
1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2x का स्क्वायर, और ये सर 4 आ गया, और ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गया कितना 1/2। तो 1/2 इंटू 4 कट के कितना आंसर हो गया 2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है क्या? अगला देख लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2mx है ना, और 2mx का स्क्वायर कितना होता है सर? आप डिनोमिनेटर में क्या करेंगे 2mx का होल स्क्वायर रख ले, और यही चीज यहां भी कर ले, है ना। अगला सर ये देखो 1 माइनस कॉस 2nx, तो वही 2nx का स्क्वायर डिनोमिनेटर में कर ले, और यही 2nx का स्क्वायर यहां भी कर ले सर। ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट, ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा सर 1/2 इंटू 4m स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 4n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, 1/2 कट गया, 4 कट गया, फाइनली आंसर सर m स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आ गया। ये आपका आंसर होगा इस सवाल का, m स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आंसर हो गया। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं है? ठीक है सर, अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, आप देखेंगे सर फिर ये 0/0 बन रहा है ना। थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो ऊपर से हम डायरेक्ट tan x कॉमन ले लेते हैं। जैसे सर आप tan x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स बच जाएगा, और ये एक्स क्यूब है ना। tan x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे tan x आ जाएगा, tan x में cos x से मल्टीप्लाई करेंगे sin x आ जाएगा। क्लियर है? और इसको सर आप कैसे अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड लिमिट में, ये tan x हो गया और ये 1 माइनस कॉस एक्स। सर आपके पास एक्स क्यूब है, इसको x दे दो, इसको एक्स स्क्वायर दे दो। ठीक है, तो ये सर आपका स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, और ये भी स्टैंडर्ड लिमिट बन गया। तो 1 इंटू 1/2 फाइनली आंसर 1/2, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं है? सही है सर, सही है। इस तरह से आप इस तरह के सवाल भी इजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, फिर से आप 0 रखेंगे, 0/0 का फॉर्म बन गया है ना। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड करते हैं। 2x बाई एक्स प्लस साइन 3x बाई एक्स है ना। इनको सर स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो ठीक है सर, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड लिमिट आ जाएगा, और ये स्टैंडर्ड लिमिट आ जाएगा। तो ऊपर देख लो सर 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, और ये 2 आपका, ये x और ये x कैंसिल, और ये सर 3 आ गया। तो ये आप देखेंगे तो 5/5 आ गया, और कट के 1 आंसर आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं है? ऐसे सवाल भी हम इजिली कर लेंगे। सही है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं एक बार। एक काम करते हैं सर, इसमें थोड़ी बहुत तो ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे इस सवाल में, थोड़ी इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। साइन 5x प्लस साइन x माइनस 2 साइन 3x डिवाइडेड बाई x। इसमें सर c प्लस डी लगाते हैं, साइन c प्लस साइन डी लगाते हैं। ठीक है, क्या होगा फिर साइन c प्लस साइन डी लगाओगे तो देख लो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 5 प्लस 1 6, 6/2 3, इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, 5 में से 1 गया 4, योर कॉस 2x माइनस 2 साइन 3x डिवाइडेड बाई x, ऐसा हो गया सर। और ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 2 साइन 3x कॉमन ले लिया, बचा क्या cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, है ना। अब क्या होगा सर, देख लो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2 साइन 3x, ये बाई x तो ऐसा हो जाएगा सर 1 cos, इसमें से चाहे तो सर आप माइनस कॉमन लेके 1 माइनस कॉस 2x बना सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x। इसको स्टैंडर्ड लिमिट के लिए एक्स स्क्वायर, तो यहां भी एक्स स्क्वायर, तो ये तो सर 1 स्टैंडर्ड लिमिट बन गया 1, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट 1/2 है ना। पर ये x क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा, तो फाइनली आंसर जो इसका आएगा वो 0 आएगा सर। फाइनली आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? ठीक है, जहां पे स्टैंडर्ड लिमिट बनता है आप तुरंत स्टैंडर्ड लिमिट बना ले, थोड़ा सा भी लेट ना करें ऐसा सवाल। ठीक है, अगला देख लो सर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cosec x माइनस cot x।
कॉसेक जीरो इन्फिनिटी, कॉट जीरो वे इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। तो देखो क्या करोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, है ना सर। और आप देखेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ये ऐसा आ गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है ये। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और ये सर साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स। ये सर देखो स्टैंडर्ड लिमिट बन गया 1/2, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट 1/2, ये एक्स इस एक्स से कटा, ऊपर सर एक एक्स बच गया। ये सब तो स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, पर ऊपर एक्स बच गया, और वो कहां को टेंड कर रहा है, जीरो को। तो 1/2 इंटू 1 ये सब मिलकर जीरो से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, ये ना सोच लेना कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, क्लियर है। तो ये गलती आप नहीं करोगे, सही है सर। एक और अच्छा सवाल है, एक और अच्छा सवाल है, इसे देख लो। tan 2x अपॉन x माइनस π/2, जब आप π/2 रखेंगे तो ऊपर जीरो नीचे भी जीरो बन गया, है ना। यहां पे सर एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लिमिट को सिंप्लीफाई करने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, लेट x माइनस π/2 को सर हम h मान लेते हैं, है ना, और x को ऐसे लिख लेंगे π/2 प्लस h। सर अगर x π/2 को टेंड करेगा तो h जो है सर जीरो को टेंड करेगा, है ना। तो अगला स्टेप ऐसा लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और ये सर tan ऑफ 2 इंटू π/2 प्लस h डिवाइडेड बाई h, ऐसा हो गया। और ये सर कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो tan π/2 प्लस थीटा, ये tan ऑफ ऐसा हो जाएगा ना पाई प्लस 2h डिवाइडेड बाई h, ऐसा ही है। फिर अगले स्टेप में लिमिट h टेंडिंग टू जीरो tan पाई प्लस थीटा tan थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, और ये सर h आ गया। स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये वाला सर आपका पूरा स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, है ना। तो ये 1 इंटू 2 मिलके आंसर आपका 2 हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है सर, सही है। ये सारी चीजें आपको इजिली समझ में आना चाहिए, है ना। ये एक अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। आप देखें इस सवाल की खूबसूरती क्या है, देखेंगे तो π/4 ये साइन π/4 1/√2 कॉस π/4 1/√2, 0/0 का फॉर्म बन रहा है ना। जब भी सर आपको ऐसी बातें दिखे, साइन कॉस का कोफिशिएंट सेम सेम दिखे, है ना, आप एक काम बहुत इजिली बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, देखो लिमिट x टेंडिंग टू π/4, कैसे इसे स्टैंडर्ड लिमिट बनाते हैं, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दो, ऐसा सर, ऐसा ये ऐसा कर लो, डिवाइडेड बाई x माइनस π/4, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू π/4, लिमिट x टेंडिंग टू π/4 √2, ये सर आप चाहें तो ये तो साइन x है ना, इसे आप cos π/4 लिख सकते हैं, ये साइन x, इसे आप cos π/4 लिख ले, और ये सर cos x तो है ही, 1/√2 को साइन π/4 लिख लो, और ये सर x माइनस π/4, है ना, ये ऐसा आ जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू π/4 √2 इंटू साइन ऑफ x माइनस π/4 डिवाइडेड बाई x माइनस π/4, और ये सर स्टैंडर्ड लिमिट हो जाएगा। देखो ये भी जीरो को टेंड कर रहा है, ये भी जीरो को टेंड कर रहा है, तो ये पूरा आपका स्टैंडर्ड लिमिट हो गया, और ये कितना 1, तो √2 इंटू 1, फाइनली आंसर जो होगा सर √2 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है सर। एक और अच्छा सवाल वैसा ही है सर, इस सवाल में भी थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आप रखेंगे तो ऊपर भी जीरो बन रहा है, नीचे भी जीरो बन रहा है। इसमें क्या ट्रिकी पॉइंट है कि आप एक नंबर से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले 2 से सर, ये √3/2 साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2, सॉरी डिवाइडेड बाई x माइनस π/6, है ना। आप कैसे करोगे सर, लिमिट x टेंडिंग टू π/6 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस π/6, और ये सर cos x इंटू साइन π/6, आप ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई x माइनस π/6। ऊपर सर कुछ बन जाएगा ना, ऊपर कुछ बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/6 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस π/6, x माइनस π/6, और ये x माइनस π/6, है ना। आप देखेंगे सर तो दोनों देख लो फिर से 0/0 को टेंड कर रहा
है ना। और ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गया कितना 1, तो 2 इंटू 1 कितना 2 हो गया सर आपका आंसर। आपका आंसर 2 हो जाएगा। देख लो, जब भी आपको ऐसे एक्सप्रेशन दिखे आप हमेशा कोशिश करो कि साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म में बना लिया जाए, है ना। कॉस की जरूरत पड़ेगी तो कॉस में बना सकते हैं, साइन की जरूरत पड़ेगी साइन में बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फायदा है इस तरह के एक्सप्रेशन से, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ और सवाल देखें। एक और अच्छा सवाल है सर, ये कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स सी, देन इवेलुएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। देख लो सर, इस सवाल में आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सर आप ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अगर आपको पता है कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक का रूट है, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक का रूट है, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। और क्या करेंगे सर, देख लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू बीटा, है ना, 1 माइनस कॉस ऑफ ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, है ना। और ये सर यहां पे एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर दिया हुआ है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए सर आप क्या करोगे, ए स्क्वायर और एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहां भी ए स्क्वायर और एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, है ना। अब ये सर आपका स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट बन गया। स्टैंडर्ड लिमिट बना तो कितना बनेगा 1/2 ए स्क्वायर, और एक्स की जगह पे क्या रखोगे सर, बीटा रखोगे, तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये सर आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और ये सवाल जेईई मेंस में भी आ चुका है बहुत बार, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पे खास बात यह है कि आप एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देख लो, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। अगला देख लो सर, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड लिमिट है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए टू द पावर एक्स माइनस 1/x, ये लॉग ए होगा, इसे आप याद रखोगे। वैसे ही लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ये आपका 1 हो जाएगा। ये सब स्टैंडर्ड लिमिट है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए टू द पावर एक्स माइनस 1/x 1 हो जाएगा। इसका प्रूफ या तो एक्सपेंशन से होगा या तो लॉपिटल से कर सकते हैं हम, है ना। जो चीजें अभी आपको स्कूल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, तो सारी बातें जब कॉम्पिटेटिव के लिए क्लासेस होंगी तो उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी आप इन सब चीजों को याद रखें, क्लियर है। आ जाओ सर, कुछ सवाल करते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट पे सवाल करते हैं। पहला सवाल आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये देखो सर, एक टू द पावर 0 1, ये भी 1, 1 माइनस 1 0, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। ये आपका ए टू द पावर x, इसमें सर -1 कर ले और यहां +1 कर ले अपॉन x। इस पूरे एक्सप्रेशन में एक बार एक जोड़ दो, एक बार एक घटा दो। इससे फायदा क्या हुआ सर, ये देखो, ए टू द पावर x -1, यहां से माइनस कॉमन ले लो, b टू द पावर x -1, और ये सर x है। अब x दोनों को बांट दो सर, आप इस x को ऐसे कर दो, ये भी x आ गया, है ना। तो ये सर आपका log a और ये log b, तो ये सर log a और ये आपका log b, फाइनली आंसर हो जाएगा log ऑफ a/b। ये आपका आंसर log ऑफ a/b। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है सर। देख लो, इस तरह से इन सवाल को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे क्या सवाल देखा जाए, अगला सवाल देखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसमें से आप क्या कर लो, इन दो का पेयर बना लो। इसमें से 2x 2 के पावर x कॉमन ले लो सर, 5 के पावर x -1, वहां से -1 कॉमन ले लो, 5 के पावर x -1, और ये x tan x। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसे सर 2 के पावर इसे 5 के पावर x -1 यहां से कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचेगा 2 के पावर x -1, और ये x tan x आ गया। इसको स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए सर x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट हो गया। ये दोनों मिलके स्टैंडर्ड लिमिट बना लेंगे और ये मिलके स्टैंडर्ड लिमिट बना लेंगे, तो ये सर log 5 हो जाएगा और ये log 2 हो जाएगा, नीचे वाला 1 हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आपका log 5 इंटू log 2 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर log 5 इंटू log 2 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल देखो सर, एक और सवाल आपके पास आ गया, एक और सवाल, ये भी 0/0 का फॉर्म बन रहा है, ये भी 0/0 का फॉर्म बन रहा है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, है ना। आप सर इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 के पावर x प्लस 1/3 के पावर x -2 अपॉन x स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू
0, 3 के पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 के पावर x अपॉन 3 के पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 3 के पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई 3 के पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। सर आप चाहें तो यहां पे एक स्टैंडर्ड लिमिट बना सकते हैं, कैसे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 3 के पावर x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, है ना, और ये सर 1 बाई 3 के पावर x, तो ये देखेंगे तो आप log 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये सर 1 आ जाएगा, तो फाइनली आंसर जो होगा log 3 का स्क्वायर होगा। ये क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको बस डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिमिट बनाना है, आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिमिट बनाने आना चाहिए। एक और सर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि x टेंडिंग टू 1, ये देखो 1 माइनस 1 0 और log 1 भी क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें सर आप क्या करोगे, एक काम कर लेते हैं, x माइनस 1 को कुछ मान लेते हैं, t मान लिया, तो x के जगह पे t प्लस 1 लिख दिया, है ना। अगर x सर 1 को टेंड करेगा तो t 0 को टेंड करेगा, है ना, लिख लो लिमिट t टेंडिंग टू 0, और ये सर t आ गया और ये log ऑफ 1 प्लस t आ गया, और ये आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, ये वाला बना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 1 हो जाएगी, और फाइनली आंसर आपका 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन से बहुत सारे सवाल आसान हो सकते हैं, तो स्टैंडर्ड लिमिट बन सकता है, ठीक है। अब अगला सवाल देख लो सर, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो 0 रखोगे तो log 5 माइनस log 5 0 हो गया बाई 0, 0 बाई 0 का फॉर्म बन रहा है, करोगे क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हमने तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म log का ऐसा देखा है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ऐसा है। तो ऐसा बनाने के लिए सर हम यहां से 5 कॉमन ले लिए और ये 1 प्लस एक्स बाई 5 आ गया, इसमें से भी सर क्या किया, 5 कॉमन ले लिया और ये 1 माइनस एक्स बाई 5 आ गया, ऐसा आ गया, डिवाइडेड बाई एक्स हो गया। इसको सर आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 5 प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 5 माइनस log 5 माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 5 डिवाइडेड बाई एक्स। अब देख लो सर थोड़ी बहुत मैथ्स आपके ये खत्म, और देख लो सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 5, है ना, माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 5 डिवाइडेड बाई एक्स। स्टैंडर्ड बनाने के लिए सर स्टैंडर्ड बनाते हैं, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, है ना, ऐसा कुछ कर लेंगे, तो कैसे हो जाएगा ये देख लो एक स्टेप में और, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 5 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 5 इंटू 5, है ना, और यहां पे माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 5 एक्स बाई 5 इंटू 5, है ना। ये सर आपका स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, ये पूरा मिलके स्टैंडर्ड लिमिट 1 आया और ये 1 बाई 5 आ गया सर। ये सर आपका स्टैंडर्ड लिमिट मिलके, ये सर आपका स्टैंडर्ड लिमिट बन के, यहां -5 है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना सर, और ये माइनस हो गया, तो ये आपका -1/5 आ जाएगा, ये आपका -1/5 आ जाएगा, और फाइनली मिल के सर 2/5 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोलो। तो ये भी एक अच्छा सवाल था, ठीक है, इस तरह के सवाल आप कर लोगे। देखो अब कुछ स्टैंडर्ड लिमिट की बात करते हैं ना, आपके पास कुछ स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्म ये है, 1 के पावर इंफिनिटी का फॉर्म है ना। अगर आप देखोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स ई हो जाएगा, है ना। ये देखो x 0 को टेंड करे तो 1 के पावर इंफिनिटी है, सेम चीज ये भी है 1 के पावर इंफिनिटी के फॉर्म है, इसका भी आंसर आपको ई मिल गया। सेम सवाल यहां पे भी देख लो, 1 प्लस लैम्डा के पावर x 1 बाई एक्स मिलके e टू द पावर लैम्डा हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको 4 फॉर्म यहां पे दे रखे हैं, 5वां फॉर्म ये आपका है fx के पावर gx। अगर ऐसा होता है सर, देखो fx के पावर gx है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a जो fx की वैल्यू है वो 1 बन रहा है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx जो बन रहा है सर, gx जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, इंफिनिटी बन रहा है, तो हम कहेंगे 1 के पावर इंफिनिटी का फॉर्म है। अब इस तरह के सवालों को कैसे हम हैंडल करेंगे ये देखते हैं, ठीक है।
ये देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे। जैसे मान लो आप पहला वाला चाह रहे हो कि सर इसे प्रूफ करके दिखा दो, ये कहां से आया, कैसे आया, किस स्टैंडर्ड लिमिट से बना है। तो देख लो सर, आपके पास ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स, ये आपका 1 के पावर इंफिनिटी का फॉर्म है। ठीक है सर, आप करोगे क्या कि आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू को एल मान लो, एल 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स है ना, और ये आपने लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ले लिया। ठीक है सर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप लॉग ले लो, लॉग ले लो, है ना, यहां भी आप लॉग ले लो, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स, और यहां पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या कर लो, जीरो कर लो। ठीक है सर, ये लॉग एल हो गया, और यहां पे 1 बाई एक्स ऐसा आ जाएगा बाहर, पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, और वो सर 1 बाई एक्स इधर आएगा, जो एक्स यहां नीचे आ जाएगा। अब ये देखोगे तो सर आपका स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, स्टैंडर्ड लिमिट बना तो लॉग एल की वैल्यू कितना, एल, तो एल की वैल्यू ई के पावर 1, और फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इसी तरह से जो भी एक्सप्रेशन है आप इनको इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप इनको प्रूफ कर सकते हो इजिली। ठीक है, बाकी आप ये स्टैंडर्ड लिमिट ध्यान में रखें, कहीं ऐसा फॉर्म मिलता है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अब सर देखो क्या है, अब हम इस पे बात करते हैं, fx के पावर gx पे इसका वर्किंग रूल क्या है। fx के पावर ऐसा कोई फॉर्म है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx के पावर gx, fx के पावर gx, है ना, fx कहां को टेंड कर रहा है, 1 को, gx कहां को टेंड कर रहा है, इंफिनिटी को। ठीक है, तो इसका वर्किंग रूल क्या है, आप पूरा ध्यान वर्किंग रूल पे पहले फोकस करें। ठीक है, इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, पर आप घबराएं नहीं, पहले आप क्वेश्चन करना सीख जाए। ठीक है, करोगे क्या सर, आप इसे ऐसे लिखोगे, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx माइनस 1 इनटू gx, ये आपका वर्किंग रूल है सर, ये आपका वर्किंग रूल है। देख लो ध्यान से, इस तरह के सवाल को करने का ये तरीका है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन में करेंगे फिर। जैसे ये देखो सर, cos x के पावर cot x, cos x जीरो पे कहां को टेंड करेगा, 1 पे, और cot x कहां को टेंड करेगा, इंफिनिटी पे। तो ये ऐसे करोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ऐसे लिख सकते हैं ना, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, है ना, fx माइनस 1 यानी cos x माइनस 1 इंटू क्या सर, cot x हो गया। ठीक है, अब देख लो, e के पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहां से माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस cos x आ गया। इसको स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए सर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, cot x को डिनोमिनेटर में ला दो, ये tan x आ जाएगा। यहां का एक x जो है सर, इसको, यहां के एक x को आप ऐसे लिख दो, यहां के एक x को आप यहां पे लिख दो, है ना, तो ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, e के पावर माइनस 1 बाई 2 इंटू 1, और x की जगह पे जीरो टेंड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, और e के पावर क्या हो गया सर, जीरो, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है क्या, फाइनली आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो देख लो, ये इस तरह से ये सवाल हो गए। अगला सवाल भी सेम वर्किंग रूल से करना है आपको, सेम वर्किंग रूल से ये भी करना है। क्या करना है सर, देखो, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो fx माइनस 1 प्लस साइन x माइनस 1 इंटू जी एक्स, यानी 2 cot x। ठीक है सर, और ये e लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये आपका साइन x हो गया, है ना, और ये 2 बाई tan x हो गया। स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए सर इस यहां भी x दे देते हैं और यहां भी x दे देते हैं, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट बन गया और ये भी स्टैंडर्ड लिमिट बन गया। तो e 1 इंटू 2 इंटू 1, फाइनली e के पावर 2 आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल फिर से सर देखो, आप a के पावर ये जीरो रखोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 बाई 3 1 के पावर इंफिनिटी हो गया। फिर से इस सवाल में क्या करोगे, a टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x बाई 3 माइनस 1 इंटू 1 बाई x, ऐसा ही होगा ना सर। अब देख लो इसे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर x प्लस b के पावर x प्लस c के पावर x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 बाई x, कुछ ऐसा लिख दिया, है ना सर। और इसे आप इस तरह से कर लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, आप 3 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यहां पे a के पावर x माइनस 1 प्लस b के पावर x माइनस 1 प्लस c के पावर x माइनस 1, है ना सर। और सबको 3x दे दो ना, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। अब देखोगे सर तो आपको ये स्टैंडर्ड लिमिट बनता हुआ नजर आएगा। कैसे बनता हुआ नजर आएगा, देख लो, ये पूरा स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, है ना। तो ऐसा हो जाएगा e टू द पावर log
a बाई 3 प्लस log b बाई 3 प्लस log c बाई 3, है ना। आप 1/3 को कॉमन ले लो और ये सर log a यानी log a b c आ गया, है ना। और इस तरह से आप इसे ले सकते हो log ऑफ a b c टू द पावर 1/3, और log के प्रॉपर्टी से सर ये कुछ ऐसा आ जाएगा a b c टू द पावर 1/3, और ये आपका सर फाइनली आंसर हो जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इस तरह से आप सवाल कर लेंगे, ठीक है। देख लो किसी स्टेप में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, हाँ सही है, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बताया गया था कि जब इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, ऊपर नीचे दोनों का अगर डिग्री सेम है तो उसके हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट का रेशियो हो जाता है। तो देखो ये 1 हो गया और ये इंफिनिटी, 1 के पावर इंफिनिटी को टेंड कर गया, तो फिर से सर वही वर्किंग रूल, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1, है ना, ये 5 है, माइनस 1 इंटू एक्स, इस तरह से कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये x प्लस 5 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स, ये वाला x सर ये वाला x कैंसिल हो गया, तो e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये कैसा बन जाएगा 5 प्लस 1 6, 6x अपॉन x माइनस 1, है ना। तो सर उसी तरीके से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो फाइनली ये आंसर e टू द पावर 6 आ जाएगा। ये आंसर कितना आ जाएगा e टू द पावर 6 आ जाएगा। यहां पे देख लेते हैं सर, फिर से ये 1 को टेंड कर रहा है, 1 के पावर इंफिनिटी, फिर से वही वर्किंग रूल है, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 माइनस 1 इंटू एक्स, है ना। और ये सर आपका सिंप्लीफाई होके कैसा बन जाएगा एक्सप्रेशन, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इंटू एक्स हो गया, और ये कैंसिल हो गया, 4 में से 2 गया 2x, तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, उस x का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर 5 3 8 8x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, है ना। फिर से आपको कहा गया था कि अगर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, ऊपर और नीचे वाले की डिग्री सेम है, तो उनके हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट का क्या हो जाएगा रेशियो, तो ये फाइनली आंसर e का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, e का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सवाल को भी हमने कर लिया। तीसरा सवाल, एक और सवाल देख लो सर अभी, है ना। ये सवाल क्या करे कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 इस फंक्शन इज इक्वल टू, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है सर। लिमिट x टेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1, है ना, 1 पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी सर। ऐसे ऐसे फंक्शन पे हमें डाउट हो जाता है ना। तो पहले हम 1 पे लिमिट चेक करेंगे, क्योंकि इसका कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बन नहीं रहा है, ये बात आपको पता है ना। तो पहले आप लिमिट चेक करोगे क्या इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सर अगर चाहेंगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है ना। अब सर देखो इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक कर लेते हैं, 1 नेगेटिव पे और 1 पॉजिटिव पे। 1 नेगेटिव पे देखेंगे सर, यानी 1 से कम पे, 1 से कम पे ये आपको 0 दे देगा, तो 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा -1। 1 से ज्यादा पे सर ये आपको 1 दे देगा, तो 1 माइनस 1 कितना 0 दे देगा। तो ये सर देख लो LHL आपको -1 और RHL कितना मिल गया 0 मिल गया। LHL -1 मिला और RHL कितना मिल गया 0 मिल गया। तो हम ये बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिखेंगे कि LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, है ना। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देख लो सर, मॉड साइन एक्स बाई एक्स, मॉड साइन एक्स बाई एक्स। फिर से हमें 0 पे डाउट है, 0 पे डाउट है, तो पहले हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक, LHL RHL दोनों चेक करेंगे, एक 0 नेगेटिव पे और एक 0 पॉजिटिव पे। 0 नेगेटिव के लिए सर ये आपको बाहर ऐसे निकल जाएगा, साइन एक्स बाई एक्स, है ना। और फिर वही लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, तो सर ये क्या मिल जाएगा, ये -1। और ये सर फिर से लिमिट x टेंडिंग टू 0 यानी 0 पॉजिटिव, आप ये कह सकते हैं, और ये sin x बाई x निकल जाएगा बाहर, और ये मिलकर कितना हो जाएगा सर, ये 1 आ गया। तो LHL -1 और RHL कितना 1, तो फिर से कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका भी 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है ना, इस फंक्शन का भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा।
क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देख लो सर, एक्सटेंडिंग टू पाई। इसमें क्या करते हैं सर, आप चाहेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, x माइनस पाई को आप t मान ले कुछ देर के लिए, तो x को सर पाई प्लस टी लिख सकते हैं, है ना। अगर x पाई को टेंड करेगा तो t सर 0 को टेंड करेगा, ये आपको दिख रहा है। तो ऐसे लिख लो, लिमिट t टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ पाई प्लस टी अपॉन टी। साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है सर, माइनस साइन थीटा, है ना। तो ये माइनस साइन टी अपॉन टी, और इसकी सर लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर, है ना। इसका सी सही आंसर है। अगला सवाल देख लो, फिर से अगला सवाल क्या होगा, अब ये सब चेक कर लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बाई x, है ना। तो इसे सर ऐसे लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ ये 2 साइन स्क्वायर x बाई x, है ना। और इसे सर जब आप बाहर निकालोगे तो ये √2 मॉड साइन x बाई x ऐसा आ जाएगा। फिर से सर आप पहले इसकी लिमिट चेक करोगे 0 पे, इसकी 0 पे लिमिट चेक करोगे, एक 0 नेगेटिव और एक 0 पॉजिटिव, है ना। अभी मॉड साइन x बाई x का किया था, तो इसका LHL सर -√2 आ जाएगा और RHL +√2 आ जाएगा। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखोगे कि आप 2 साइन स्क्वायर x को बाहर निकाल रहे हो तो √2 मॉड साइन x होगा, है ना। और मॉड x को 0 नेगेटिव पे खोलोगे तो माइनस साइन x, 0 पॉजिटिव पे जाओगे तो प्लस साइन x हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और अच्छा सवाल सर आपके सामने, एक और अच्छा सवाल है, ये लास्ट सवाल आपके पास। साइन x डिग्री बाई x है, ये डिग्री है ना। जितने भी हम x यूज करते हैं ना आपको, वो सब कुछ रेडियन में होता है, पर ये पहला आपको यहां पे दे दिया कि ये डिग्री में लिखा हुआ है। तो पहला काम क्या होगा सर आपको, कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। आपको पता है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन होता है ना, रेडियन होता है। इसलिए x डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू एक्स, ये आपका इतना रेडियन हो जाएगा सर, ठीक है। और इसे आप ऐसे लिखोगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना, साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 बाई एक्स। अब स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए सर आप ऐसा बनाओगे, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ठीक है। और सर ये बन गया आपका स्टैंडर्ड लिमिट, ये कितना हो गया 1, तो 1 इंटू पाई बाई 180, है ना। फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा पाई बाई 180, पाई बाई 180 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस तरह से सर हमने लिमिट के ठीक ठाक सवाल कर लिए जो आपकी क्लास 11th के एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो सभी तरह के क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए और आपका लिमिट वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेरिवेटिव करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्लियर है,